ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। गुरुदेव का कोटि कोटि, गुरुदेव को कोटि कोटि नमन। और सभी प्रिय दर्शकों का जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज भी आप टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप हमें सीधा फोन कर सकते हैं। और सभी प्रिय दर्शकों को एक जानकर बड़ी हर्ष होगा कि सोनीपत आश्रम में आप अपने दांतों का भी इलाज बिल्कुल निशुल्क करवा सकते हैं और अपनी आंखों का भी इलाज बिल्कुल निशुल्क करवा सकते हैं। और सभी भक्तों को चश्मे बिल्कुल निशुल्क दिए जाते हैं। यदि आपकी नज़र कमज़ोर है, आपको नज़र का चश्मा लगना है, तो आपको चश्मा भी आपको सोनीपत आश्रम से बिल्कुल निशुल्क दिया जाएगा। और अनुभवी डॉक्टरों से ही आपका चेकअप होता है, तो आप बिल्कुल निशुल्क आ सकते हैं। और जो प्रिय भक्त पूर्णिमा पे सोनीपत आश्रम में आना चाहते हैं, बीज मंत्र, गुरु दीक्षा और शक्तिपात का आनंद लेके बड़े गुरु जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप आ सकते हैं। हम आप सबका स्वागत करते हैं। सोनीपत में जो भक्त निशुल्क मिलना चाहते हैं, बीज मंत्र का आनंद लेना चाहते हैं और गुरुजल प्राप्त करना चाहते हैं, जल प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एकदम निशुल्क सेवा। दवाइयों की सारी सेवा बिल्कुल सोनीपत में निशुल्क रहती है। आप अपने बॉडी के सभी टेस्ट फ्री करवा सकते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर में अपना सारा इलाज फ्री करवा सकते हैं। अपनी अन्य प्रकार की दवाइयाँ आप बिल्कुल निशुल्क ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे नशे में लिप्त हैं, माँ बाप के लिए नशे में जब बच्चा चला जाता है तो बड़ी दुखदाई बात बन जाती है। बच्चे का जीवन दुखदाई बन जाता है, भविष्य अंधकारमय हो जाता है। तो यदि आपका बच्चा नशा करता है तो आप नशे की दवाई सोनीपत आश्रम में पूर्णिमा पे आके बिल्कुल निशुल्क ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। और यदि आप भी इस कार्यक्रम में भी जुड़ना चाहते हैं तो सीधा तुरंत कॉल लगाएं और आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म स्थान, अपनी मां का नाम, अपना फोटो हमें नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे अभी भेज दीजिए। कुछ ही क्षणों में आपको कॉल आएगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। आइए एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी। शुक्राना। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जय गुरु जी। शुक्राना जी, आपका बेटा स्वागत है। कहां से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। थोड़ा बेटा ऊंचा बोलिए बेटा। बाराबंकी उत्तर प्रदेश। जी, मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताएं। उर्मिला देवी। कितने वर्ष के हो गए उर्मिला बेटा? 39 साल। अपनी बेटा माताजी का नाम बताओ। बेटा अपनी माँ का नाम बोलिए। गुरु जी, महिमा देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु। बेटा अभी फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। कुछ बेटा जीवन में अभी संघर्ष चल रहा है बेटा। आप तो बेटा मुझे लगता है पहले से जुड़े हुए हैं बेटा। पहले कभी संपर्क किया था बेटा आपने? मैंने भाग्य दर्पण बनवाया था, उसके उपाय भी किए थे, जिससे काफी अब अपने पति के लिए बनवाना चाहते हैं, नौकरी को लेकर। जी, मैं वही देख रहा हूं बेटा कि अभी पति का कार्य नहीं चल रहा है, नौकरी को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। घर में अभी ज्यादा पैसे की स्थिरता नहीं हो पा रही है। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जैसा जो भी सोचते हो उसके उल्टा हो रहा है बेटा। उसको लेकर आप परेशान रहते हो और घर में पैसे की स्थिरता ना होना, यह बड़ी चिंता की बात है बेटा। लेकिन आप चिंता ना करें, आपके पति को नौकरी अवश्य मिलेगी बेटा। एक तो पति को बोलना कि रविवार के रविवार मंदिर जाना है और शिवालय पर लाल चंदन, जल, बेल पत्र चढ़ाना है और एक बेल फल
हर रविवार को बेटा बेल फल को पहले गंगा जल कच्चे दूध से धोना है, उसके ऊपर रोली से आपके पति को ओम बनाना है, उसे जाके मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाना है बेटा। ये प्रयोग आपके पति को हर हाल में अवश्य करना है। ये प्रयोग निरंतर करते रहिएगा। यदि ये प्रयोग निरंतर करते रहेंगे तो एक तो नौकरी अवश्य जल्दी मिलेगी, नौकरी में सफलता आगे मिलती रहेगी, स्थिरता बनी रहेगी और भविष्य सुखमय बन जाएगा, बरकत भी हो जाएगी बेटा। एक मंत्र दे रहा हूं बेटा, ये मंत्र बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये मंत्र सुबह नहा धोकर घर में एक देसी घी का दीपक जलाकर हाथ में बेटा थोड़ी सी गेहूं रखकर आपको हाथ जोड़कर एक मंत्र बोलना है बेटा। ये मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ मनोहारी स्वाहा। स्वर्ण धन की वर्षा होती है, घर में पैसा बढ़ता है, घर में स्वर्ण बढ़ता है। ये देवी जो है ये दरिद्र का नाश कर देती है और जिन घरों में जिन महिलाओं को समृद्धि की आशा रखते हैं और ज्यादा स्वर्ण की इच्छा रखते हैं तो उनको स्वर्ण भी इससे प्राप्त होता है। यानी इतना पैसा आएगा कि आप स्वर्ण भी खरीदेंगी। ये प्रयोग बेटा करिएगा। आपको बेटा रेगुलर 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनानी है, नमक चीनी घी डाल के, गाय कौवा और कुत्तों के लिए। और रात को बेटा अधिक से अधिक बेटा कुत्तों को भोजन अवश्य दिया करो। और हर बुधवार को सूर्यास्त के बाद 1 कटोरी बेटा आटे का हलवा बनाएं। उस हलवे को ठंडा करके पति को बोलना कि अपनी 10 उंगलियां हलवे में लगानी है और वह हलवा बेटा काले कुत्ते को खिला कर आना है। तो ये उपाय करिए, आशीर्वाद है बेटा, कार्य सिद्ध हो जाएगा। जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। प्रिय दर्शकों, अचानक धन प्राप्ति के ही आज आपको ऐसे अचूक उपाय दिए जाएंगे कि जीवन में कभी भी कमी नहीं आएगी। याद रखना इस बात को। शुक्रवार के दिन 108 आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाए, लेकिन ध्यान रखना आटे में थोड़ा मीठा शक्कर भी मिला लेना। स्नान करने के बाद इसे लाल रंग के रुमाल में पूजा के स्थान पे रख दीजिए। 108 बार एक मंत्र का पाठ करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह प्रयोग आपको शुक्ल पक्ष के दूसरे शुक्रवार के दिन करना है या दीपावली की रात को भी आप यह प्रयोग कर सकते हैं। यह प्रयोग करिएगा। उसके बाद उन आटे की गोलियों को जाके किसी नहर में, तालाब में जहां मछली हो, किसी पवित्र नदी गंगा यमुना जी में जाके डाल देना। एक एक आटे की जो गोली होगी वो स्वर्ण बन के आपके घर में वापस लौट कर आएगी। याद रखना इस बात को। इससे राहु की शांति होगी, इससे बृहस्पति भी आपका प्रबल हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम में अभी जुड़ सकते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए यदि आपकी कॉल लाइव में अभी नहीं लग रही है तो आप अपना नाम, अपनी मां का नाम, अपनी उम्र और अपना फोटो हमें व्हाट्सएप पर अभी तुरंत भेज दीजिए और कुछ ही क्षणों में आपको कॉल अवश्य आएगी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। स्वागत है बेटा आपका। कहाँ से बात कर रही हो आप बेटा? गुरुजी, राजस्थान जयपुर से बात कर रही हूँ। जी, मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताएं। गुरुजी, सुनैना देवी। कितने वर्ष की हो गई हो बेटा आप? गुरुजी, 49 साल की। अपनी माँ का नाम बताओ बेटा। श्रीमती शीला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी गुरु जी आ रही है। एक तो बेटा ध्यान रखना, मुझे आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा दिखाई दे रही है बेटा। ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना बेटा, ये घर में धन आगमन को रोकती है, कलह कलेश करवाती है, गुस्सा करवाती है। आपको गुस्सा ज्यादा आता है बेटा? बहुत ज्यादा आता है पति पत्नी आपस में रोज लड़ते हो? जी। छोटी बातों को लेके कलेश हो जाता है। खाने पीने का बेटा आपका कोई भी परहेज नहीं है। आप खाती पीती उल्टा पुल्टा बहुत खाती हो, बाजार की चीजें ज्यादा खाती होगी, और ये फास्ट फूड चाउमीन वगैरह ज्यादा खाती हो बेटा। जी गुरु जी। वजन बढ़ता जा रहा है। जी गुरु जी। आप बेटा अपना ध्यान रखिए। वर्तमान और आने वाला समय जो है वो स्वास्थ्य के लिए बेटा मुझे बिल्कुल भी अवश्य बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहा है। वजन बढ़ जाएगा, लिवर आपका फैटी है बेटा, और आजकल मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे ज्यादा घर में धन की बरकत नहीं हो पा रही है। ऐसा होता है बेटा? बिल्कुल। पहले तो ये बताओ, बात बात पे बेटा गुस्सा क्यों करती हो, मुंह क्यों बनाती हो? इसे ये सच बताओ। गुरु जी गुस्सा आ जाता है। गुस्से को त्याग दीजिए। एक तो बेटा हर सोमवार को मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर सफेद चंदन बेटा चढ़ाना है, जल चढ़ाना है। सुबह जब स्नान करती हो तो जल में आधा चम्मच बेटा सफेद चंदन और 2 चम्मच दूध डाल के आपको नित्य स्नान करना है। और अपने घर में बेटा एक गज मुक्ता बेटा स्थापित कर लीजिए पूजा के स्थान पे, लाल रंग के कपड़े पे स्थापित करना। यदि गज मुक्ता स्थापित कर लोगे तो बेटा घर में पैसे की बरकत आएगी, मन में शीतलता उत्पन्न होगी, क्रोध से मुक्ति मिलेगी। और आश्रम से बेटा जल प्रसाद प्राप्त कर लीजिएगा। थोड़ा सा जल प्रसाद आपको नित्य ग्रहण करना है। उसकी विधि बेटा हमारे आचार्य जी आपको उसकी जानकारी दे देंगे। जल प्रसाद का बेटा आपको सेवन करना है। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, जितना आपका वजन है, अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज शनिवार को बेटा उसको पिसवा कर उसको बेटा गौओं को जाके गौशाला में जाके डाल दीजिए। ये प्रयोग करिएगा। और अपने पति को बोलना कि मंगलवार के मंगलवार थोड़ी सी बेटा गुड़ की शक्कर ये मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ानी है। और पति पत्नी दोनों के लिए बेटा एक बड़ा ही दिव्य मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र है ओम चंद्रिके स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम चंद्रिके स्वाहा। इस मंत्र का नित्य पाठ करना है। जाओ बेटा, परिवार में सुख सौहार्द बनेगा, बीमारियों से जान छूट जाएगी, रोग आपके घर से भाग खड़े होंगे, गुस्सा चला जाएगा और पति पत्नी में प्रेम उत्पन्न होगा और घर में शांति हो जाएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना। आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे हो, घर में पैसे की बरकत नहीं है, 1 रुपया कमाते हो तो भी खर्च है, 10 कमाते हो तो भी नहीं बचता, इतनी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है कि आप कुछ बचा सको पैसा, खर्चा भी सोच सोच के करना पड़ता है। मां दुर्गा जी को प्रसन्न करना है, आपको अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। घर में अष्ट लक्ष्मी की आप एक छोटी सी प्रतिमा या एक सुंदर सा चित्र स्थापित कर दीजिए। 2 लौंग, एक लाल रंग का, गहरे लाल रंग का गुलाब ढूंढिए। एक तो होता है पिंक कलर का, एक होता है गुलाब लाल कलर का। लाल कपड़े में, चमकदार कपड़े में रखकर 5 लौंग, 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र, इनकी पोटली बनाकर आप घर में पूजा के स्थान पे रख दीजिएगा। एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र है जिमी सरिता सागर महुजाही
यद्यपि ताही कामना नाही, निमी सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्म सलील आही जाही सुभाए। ये ऐसा दिव्य मंत्र है, गुप्त मंत्र है ये। इस मंत्र का पाठ कर लेना और अपने घर में सुगंधित इत्र लगा देना, चारों तरफ खुशबू फैलेगी, घर में लक्ष्मी की तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी, बरकत हो जाएगी और घर में धन की वृद्धि हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। उसके बाद सूर्यास्त के समय, गोधूली के समय इस पोटली को माथे से लगाकर आपको अपने घर में धन के स्थान यानी तिजोरी पे रखना है, तिजोरी के अंदर रखना है और एक मंत्र बोलना है, ओम लक्ष्मी देवी आव्यामी स्थापयामी पूजयामी। एक बार फिर से सुन बोलिए, ओम लक्ष्मी देवी आव्यामी स्थापयामी पूजयामी। स्थापित कर दीजिए, लक्ष्मी देवी स्थापित हो जाएगी। आइए दर्शकों, जल्दी से कॉल लगा लीजिए, आज आपकी कॉल अवश्य लगेगी। और बड़े भाग्यवान लोग होते हैं जिनकी इस कार्यक्रम में कॉल लगती है, सीधी बड़े गुरुजी की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरुजी मैं हरियाणा से बात कर रहा हूँ। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताओ। प्रेमचंद नाम है गुरुजी। कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? यही करीब 40 साल के हो गए हैं गुरुदेव। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। सुशीला नाम है गुरुजी। 3 बार बड़े प्रेम से गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरुजी। मेरी आवाज बेटा सुन पा रहे हो आप बेटा? जी गुरुजी जी। अच्छे बेटा ग्रह सितारे चल रहे हैं बेटा, आपके जीवन में कृपा मिल रही है। आने वाला समय अत्यंत मंगलकारी होगा। आंखें कैसी हैं बेटा अब आपकी, ये बताइए। गुरुजी आपके आश्रम से ही मैंने अपना उपाय करवाया था, अभी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है ईश्वर की कृपा से, बड़े गुरुजी की कृपा से, आपकी कृपा से। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी आराम आ जाएगा, इसलिए आपको धन्यवाद करने के लिए मैंने कॉल लगाया गुरुदेव। बहुत बहुत बेटा गुरुजी की कृपा आप पर बनी रहे, ये बहुत अच्छी बात है। जब आपके काम बनते हैं तो आपका फर्ज बनता है बड़े गुरुजी का धन्यवाद करने का। अब एक बात का ध्यान रखना बेटा, सदैव सूर्य की पूजा, सूर्य को जल देते रहना। ओम इंद्राय नमः इस मंत्र का पाठ करके सूर्य को रोज नित्य जल प्रदान करना बेटा। रविवार के रविवार गौशाला में बेटा गुड़ का दान करना, ये प्रयोग करिएगा। और एक रतन आता है बेटा लालड़ी नाम का रतन, ये सूर्य के लिए बड़ा शुभ रतन है बेटा। लालड़ी नाम के रतन को आपने अपने गले कॉल ऑन होल्ड प्लीज स्टे के धागे में तांबे का लॉकेट में उसमें डलवा के उसको अपने गले में धारण कर लेना। बाकी एक चीज और अच्छी बता रहा हूं बेटा, अभी देखना आने वाले दिनों में आप जीवन में अच्छी तरक्की करोगे। आपके पास अपना वाहन आएगा, चौपहिया वाहन आएगा, गाड़ी आएगी। पिताजी सरकारी नौकरी में आपके बेटा? जी 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 गुरुदेव जी। अभी कहाँ नौकरी कर रहे हैं? अभी तो गुरुजी अपना दिल्ली में ही नौकरी कर रहे हैं अभी तो। पुलिस विभाग में? जी गुरुदेव। पिताजी को बोलना कि जितना उनका वजन है उनके वजन के बराबर गुड़ रविवार को जाके गौशाला में दान करें। उनको बोल देना, उनके गुप्त शत्रु हैं जो उनको आगे चल के नुकसान पहुंचाएंगे। और रविवार के रविवार मंदिर जाया करें, शिवालय पर थोड़ा सा लाल चंदन और जल चढ़ाया करें बेटा। ये प्रयोग कर लेना, जाओ सदैव आपके परिवार में खुशहाली सुख शांति बनी रहेगी।
बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी आप किसी आवश्यक कार्य से अपने घर से बाहर जाते हैं, आप अपनी पत्नी के, स्त्री के बालों में, स्त्री के बालों के अंदर ब्रह्मा और महादेव का निश्चित रूप से वास रहता है। जब भी घर से बाहर जाएं, अपनी पत्नी के सिर पर, उसके बालों पर हाथ रखकर जाएं। ये हाथ रखते ही प्रेम पूर्वक आप हाथ रखें, हंसते हुए हाथ रखें, आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा उसी वक्त हट जाएगी। आप घर से सुरक्षित जाओगे, सुरक्षित आओगे। किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना का सामना, किसी विघ्न बाधा का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। यह प्रयोग करके देखिएगा। स्त्री के सिर पर जब हाथ रखते हैं तो ये एक किस्म का महालक्ष्मी को भी निमंत्रण होता है। सुबह नहा धोकर यदि आप अपनी पत्नी के सिर पर बड़े प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक हाथ रख दें तो इससे ब्रह्मा, विष्णु, महेश की कृपा भी मिल जाती है और लक्ष्मी का भी आगमन हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी जी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वागत है बेटा आपका। मुझे अपना बेटा पूरा नाम बताइए। गुरु जी, मेरा नाम भूमिका कठौरी है। कहाँ से बात कर रही हो आप बेटा? मैं बात कर रही हूँ गुरु जी देहरादून उत्तराखंड से। जी, कितने वर्ष के हो गए हो आप बेटा? गुरु जी मेरी उम्र 27 साल है। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। मेरी माता जी का नाम है गुरु जी देवकी। मैंने ना आपसे कुछ टाइम पहले गुरु जल मंगवाया था। मेरे पिताजी को अस्थमा की परेशानी थी, अभी उससे उनको बहुत ज्यादा आराम है। तो मैं आपके ना आश्रम आना चाहती हूँ गुरु जी, अपने पिताजी को लेकर के। मुझे आपका आशीर्वाद दिलवाना है पिताजी को। अवश्य बेटा, आप पूर्णिमा के दिन अवश्य ही आ सकते हैं बेटा। आने वाली पूर्णिमा पे आप अवश्य आइएगा। और बेटा अभी किसके लिए आशीर्वाद चाहते हो? गुरु जी मैं अपने पिताजी के लिए आशीर्वाद चाहती हूँ। पिताजी का नाम बताइए। पिताजी का पिताजी का नाम है सुरेश चंद्र कौठरी। अभी कितने वर्ष के हो गए हैं? वो गुरु जी 58 वर्ष के हैं। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी जी, जय गुरु जी। एक तो आने वाले बुधवार को बेटा एक हरे रंग की साड़ी बेटा किसी किन्नर को दिलवानी है। पिताजी के हाथ से कुछ दक्षिणा पैसे रखकर उसका आशीर्वाद ये प्राप्त करें। 1 कटोरी बेटा साबुत हरी मूंग की दाल रात को बेटा पानी में डाल के रखें और सुबह उसको बेटा आप पक्षियों को, कबूतरों को डाल दिया करें। दूसरा बेटा पिताजी को बोल देना पान के रस का रोजाना माथे पर तिलक लगाना, यानी पान का जो पत्ता होता है उसका बेटा रस निकाल लीजिए। पान के पत्ते का रस निकालकर उसके रस का तिलक आपके पिताजी को नित्य लगाना है। गुरु जल का बेटा सेवन इनको बोलना रेगुलर करते रहें, बंद नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि इनको बुध और शुक्र और चंद्रमा का मार्केश है। और आने वाले शुक्रवार के दिन
थोड़े से जौ दूध के साथ में आपके पिताजी को विसर्जन करना है, यानी बहते पानी में प्रवाह करना है। अगर शुक्रवार के दिन कोई काली गाय दिख जाए या कोई विकलांग या कोई नेत्रहीन व्यक्ति दिख जाए तो उसे बेटा भोजन दान करवा दीजिएगा। ये उपाय करिएगा, आपके पिताजी बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहेंगे। और पूर्णिमा पे आप आ ही रहे हैं, और उस दिन एक विशेष शक्तिपात और आपको बीज मंत्र भी प्रदान कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। धन्यवाद गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। बड़े गुरु जी का शुक्राना। राहु को कैसे मजबूत करें, राहु को कैसे शुभ बनाएं, राहु की अशुभता से कैसे मुक्त हों। शुक्रवार के दिन जिस मछुआरे की किसी दुकान पे चले जाएं जहां सबसे ज्यादा भीड़ लगी हो, सबसे ज्यादा लोग खरीदने मछली आए हों, लोग खाने के लिए मछली खरीदते हैं और अपने सामने कटवा देते हैं उसको, ये घोर पाप है। आप वहां पर जाइए और उसे अपनी जेब के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप उसको मुट्ठी बंद करके पैसे दे दीजिए और बिना तुलवाए उसको बोलना, इस पैसे की जितनी भी मछली आती है किसी थैले में पानी में डाल के मुझे दे दे, किसी पॉलिथीन में डलवा लीजिए, किसी पात्र में डलवा लीजिए। उसके बाद आप नदी में जाकर उसको जाके छोड़ दीजिए और छोड़ते वक्त ऐसी कल्पना करनी है कि आपके इस कर्म से मछली का आपने संकट हर लिया है, उसको जीवन दान दे दिया है और उसकी सारी तकलीफ हट गई है। ये सोचने मात्र से आप जीवन में किसी भी भंवर संकट में नहीं फंसेंगे। बड़े से बड़ा संकट चुटकियों में आपके आसपास से निकल जाएगा। कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करेंगे। आया हुआ संकट परमात्मा आपको ऐसे बचा के ले जाएगा कि आपकी कल्पना से भी परे होगा। और इस प्रयोग को तो करते ही रहना चाहिए। इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा प्रयोग या अच्छा कर्म हो नहीं सकता है। आप ये उपाय अवश्य करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी ट्रस्ट में। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आज भी आप टीवी पर लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है। इसके अलावा अपने जीवन के विस्तार पूर्वक जानकारी की प्राप्ति हेतु आप अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, आप कितने वर्ष के हैं, ये लिखकर आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। जिन लोगों की कॉल लाइव में नहीं लगती है तो वो इस प्रकार से आप हमें अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य ही करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। आपने इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया और बड़े गुरु जी की कृपा अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, आपको लगता है आपके घर में किसी ने तंत्र बाधा कर रखी है, आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है, आपके घर से रोग बीमारी निकलती नहीं है, आपके घर में कलह कलेश रहता है, अशांति रहती है, तनाव रहता है, घर में बरकत नहीं है, फैक्ट्री में बरकत नहीं है, रोजगार में आए दिन कोई ना कोई अड़चन आती रहती है, आपकी लेबर नहीं टिकती, तो सुबह शाम घर में आप अपनी फैक्ट्री में, अपनी दुकान में लाल वट के तेल का दीपक जलाना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही प्राचीन जड़ी बूटियों से निर्मित और रुद्राक्ष के तेल से निर्मित एक ऐसा तेल है कि जिसका प्रयोग करने से आपकी सारी घर की नेगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ये आप देख रहे हैं लाल वट का ओरिजिनल तेल है।
इस तेल को प्राप्त करने के लिए आप हमारे संस्थान पर ही फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि लाल वट का ओरिजिनल तेल सिर्फ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी ट्रस्ट ही बनाता है। और ऑनलाइन कभी भी इसे ना खरीदें, क्योंकि आपको हर जगह ये डुप्लीकेट ही, मेरे नाम से बहुत सी कंपनियां डुप्लीकेट तेल बेचती हैं, नकली तेल बेचती हैं। तो कभी भी ऑनलाइन पे ना जाएं, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से ना खरीदें। जब भी आपको ओरिजिनल लाल वट का तेल चाहिए, उस पर आप देख रहे हैं मेरी फ़ोटो भी लगी हुई है, तो इस ओरिजिनल तेल को आपको संस्थान से ही प्राप्त करना है। इसका एक दीपक सुबह, एक दीपक शाम को लगाइएगा, जीवन में अवश्य ही सुख और समृद्धि का वास हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप सुबह जब उठते हैं तो उठते सबसे पहले अपना बिस्तर स्वयं ठीक किया करें। इस बात का ध्यान रखें, आप अपने बिस्तर को आपको स्वयं ठीक करना है। इसके अलावा आप खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त आपको क्या करना है, आपको अपनी थाली के अंदर, आपको अपनी थाली में हाथ नहीं धोने। बहुत से लोग ऐसे हैं जो खाना खाते वक्त थाली में ही अपने हाथ धो देते हैं। और एक बात का ध्यान रखें, कभी भी आप अपने कपड़े उतारते हैं, तो कपड़े उतार कर कभी उसको उल्टा उतार कर अपने उसमें पुराने कपड़ों में, धुलने वाले कपड़ों में ना रखें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जिस प्रकार से कपड़ा उतारा तो कपड़ा उल्टा हो जाता है, तो उसको वैसे के वैसे रख देते हैं। तो इन बातों का भी बहुत ही खास ध्यान रखना है। आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में कभी भी आप खाली हाथ न जाएं। यदि आप खाली हाथ जाएंगे तो इससे भी व्यक्ति का दुर्भाग्य होता है, व्यक्ति दुख दरिद्रता का शिकार हो जाता है। पूजा के बाद आसन को उठाकर आप रखें। ये नहीं हो कि पूजा हो गई और आपने आसन नहीं उठाया। जब भी आप अपने पूजा से फ्री होते हैं, पूजा आप पूरी कर लेते हैं, तो अपने आसन की तय लगा के रखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। जी स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरुजी मैं पवन अग्रवाल भोपाल से बात कर रहा हूँ। गुरुजी मैं 2018 में गुरुजी मैं मिला भी था आपसे, मैं आया था मिलने आपसे। मेरी फैक्ट्री का गुरुजी, मैं टायर का काम करता हूँ, नए टायर बनाता हूँ मैं। तो मेरी फैक्ट्री में बार बार आग लग रही थी, मैंने उपाय करवाया था गुरुजी। मैं बड़ा अच्छा काम मेरा चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुजी, मैं आपका बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूँ गुरुजी मैं आपका। गुरु दी की बेटा, बड़े गुरु जी कृपा आप पर बनी रहेगी। बेटा मुझे एक बार अपनी माँ का नाम बताओ। शांति देवी है जी, वो तो पूरी हो गई है गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, 3 बार बड़े प्रेम से बेटा बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना। गुरु बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। जय गुरु जी। मुझे बेटा सुन पा रहे हो आप? हाँ जी गुरु जी, आ रही है जी, आवाज आ रही है। जीवन में बेटा बहुत तरक्की करोगे आप ना बेटा। बस एक बात का ध्यान रखना, कभी जीवन में आप अपने पैसे से किसी को भी, किसी आए गए मेहमान को घर पे, किसी मित्र को, किसी खुशी के मौके पर कभी भी किसी को शराब की पार्टी मत करना बेटा। कभी किसी को शराब नहीं पिलाना, इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखना। अभी बेटा चश्मा लगा हुआ है आपको? मेरा फैक्ट्री का काम ऐसा है गुरुजी कि इसमें पार्टी वगैरह आती है गुरुजी, तो ये नहीं बेटा, शराब बेटा किसी को भी, शराब किसी को भी नहीं पिलाना। ये बताओ बेटा, अभी आंखें कमजोर हैं, चश्मा लगा रखा है आपने? हाँ गुरुजी। थोड़ी आंखों का ध्यान रखना। आने वाले दिनों में बेटा आंखों से पानी आएगा, सिर में भारीपन रहेगा, आंखों की जो है दृष्टि है वो कमजोर पड़ जाएगी। तो सूर्य को बेटा आप जल देना शुरू कर दीजिए। एक तो रविवार के दिन आप अपने वजन के बराबर गुड़ और गेहूं ये बेटा मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को दान कर देना।
रविवार के रविवार बेटा मंदिर जाया करो, शिवलिंग पर लाल चंदन बेलपत्र जल अवश्य चढ़ा के आया करो। इसके अलावा बेटा बेल की मूल यानी बेल के पेड़ की मूल कृतिका नक्षत्र में प्राप्त करें। उस योग्य विद्वान से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाकर उसको बेटा तांबे के ताबीज में लाल रंग के धागे में बेटा आप अपने गले में धारण कर लें। ये प्रयोग बेटा करिएगा, इससे बेटा आपका रुतबा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका व्यापार, आपका रोजगार बढ़ेगा। व्यापार में कोई अड़चन ना आए। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में रांग का छल्ला बनवा के बेटा आप अपने हाथ में सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में आने वाले बुधवार को सूर्यास्त के बाद सरसों के तेल का तिलक लगा के बेटा उसको धारण कर लेना। कभी भूल कर भी बेटा बेड पर बैठकर खाना मत खाना बेटा। और सदैव बेटा हनुमान जी की पूजा करते रहना। एक मंत्र बोल रहा हूं बेटा, उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। ये मंत्र आपके लिए निकला है। ओम वज्रकाय नमः, ओम वज्रकाय नमः, ओम वज्रकाय नमः। रोजाना मंदिर जाइए बेटा, थोड़ी सी लाल मसूर की दाल हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके ओम वज्रकाय नमः इस मंत्र का पाठ कर लेना। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो आपके जीवन में कभी भी अड़चन नहीं आने देगा। आपके व्यापार में कभी कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होने देगा। आपका व्यापार सदैव गतिमान रहेगा। ये प्रयोग करिए बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद। जीवन में आगे बढ़िए, आशीर्वाद है बेटा। और आप व्यापार में भी और तरक्की करेंगे, देखना, ऐसा आपको आशीर्वाद है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना, बड़े गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी। प्रिय दर्शकों, राहु ग्रह व्यक्ति को करोड़पति बनाने में देर नहीं लगाता, याद रखना। यदि राहु को आपने शुभता प्रदान कर दी या राहु को अपनी फेवर में कर लिया तो ये आपकी बौद्धिक शक्ति को, आपकी चालाकी को, आपकी बुद्धिमत्ता को, आपके गुणों को इतना प्रवीण कर देगा कि आप बड़े से बड़ा संसार में काम निकालने में सक्षम हो जाएंगे। लेकिन जब राहु खराब होता है जन्म कुंडली में या अच्छा हो, ये बहुत हमारे जीवन पे निर्भर करता है। यदि राहु खराब है तो व्यक्ति को कभी परपने नहीं देगा। और यदि राहु अच्छा है, राहु को आपने शुभ बना लिया, तो फिर आप संसार में राजा बन जाएंगे। ध्यान रखना, बेड पर बैठकर खाना खाने से राहु हमेशा खराब होता है। ज्यादा कुछ बोलेंगे लोगों के सामने, बढ़ चढ़कर बातें करेंगे, अपनी तारीफें खुद करेंगे। कोई भी काम आप करने वाले हैं और आप हर व्यक्ति को उसको बताने निकल पड़े हैं। यदि आपकी घर की छत साफ नहीं है, घर की छत पर पुराना कबाड़ पड़ा है, पुरानी लकड़ियां पड़ी हैं, पुराने जूते पड़े हैं, पुरानी वेस्ट पत्थर पड़े हैं, टूटे फूटे पत्थर पड़े हैं, स्क्रैप पड़ा है, आपने घर की छत पर कोई स्टोर बना रखा है, तो ऐसी अवस्था में आपका राहु सदैव खराब रहेगा। राहु को अच्छा कर लीजिए, अकस्मात धन मिलेगा। आपको करोड़पति बनाने में कोई नहीं रोक सकता। राहु ग्रह चंदन की खुशबू से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। रोजाना अपनी नाभि और मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं। यदि आप प्रतिदिन अपने तकिए के नीचे चंदन की लकड़ी रखकर सोते हैं और तकिए के नीचे हल्का सा चंदन का इत्र लगाकर सोते हैं, उससे राहु बहुत ही शुभ हो जाता है। राहु बहुत ही बलवान हो जाता है। जब चंदन की लकड़ी रखकर सोएंगे और सुबह उठेंगे, स्नान करने के बाद आप चंदन का इत्र लगाएंगे तो आपके सभी कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी आ जाएगी, एक सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। लाजवृद्ध
रतन यदि शुद्धिकरण करके, अभिमंत्रित करके, अभिजीत मुहूर्त में धारण कर लिया जाए तो सदैव राहु आपके समक्ष एक काले घोड़े की तरह खड़ा हो जाएगा। आप उस घोड़े पे सवार हो जाओगे और आपकी गति को 100 गुना बढ़ा देगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी हाँ, प्रणाम गुरु जी। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी मैं महाराष्ट्र वरुण से बात कर रही हूँ। जी मुझे थोड़ा बेटा अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम कीर्ति खंडेलवाल है। कितने वर्ष की हो गई हो आप बेटा? 51 की। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सरोज खंडेलवाल। 3 बार बड़े प्रेम से गुरु जी का, बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा आवाज आ रही है बेटा आपको? जी हाँ। आने वाले समय में बेटा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेटा। अचानक शरीर में दर्द, पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ेगा। 2032 तक का समय जो है वो व्यापार के लिए बेटा कोई बहुत अच्छा शुभ नहीं दिखाई दे रहा है। व्यापार में बेटा कुछ अड़चन, हानि का भी सामना करना पड़ेगा। अभी अपना कुछ व्यापार कार्य करते हो बेटा? हाँ। कुछ कपड़े का काम करते हो? जी हाँ। बच्चे 2 हैं? 2 बच्चे। बच्चों का नाम बताओ बेटा। वैदिक साकुनिया है और वृद्धि साकुनिया। कितने वर्ष के हो गए हैं बच्चे बेटा? एक 27 साल का हो गया है और एक 19। आपको बेटा सबसे पहले तो बेटा पितृदोष की शांति करनी है और केतु के उपाय करें बेटा। यदि केतु के उपाय करेंगे तो बच्चों का जीवन सुखमय बन जाएगा, सफल हो जाएगा। आपके व्यापार में बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, आपका व्यापार बढ़ेगा। और थोड़ा सा बेटा आपको शुक्र को प्रबल करना है। अपने दुकान जहां पर काम करते हैं, वहां पर जहां कैश रखते हैं, वहां पर बेटा एक लाल रंग का फिटकरी का टुकड़ा लाल चमकदार कपड़े में बांध के उसको रखें। एक चांदी का चकोर टुकड़ा बनाकर सदैव अपने पर्स में रखें। झाड़ू का दान करें। शनिवार को आप मंदिर में एक झाड़ू दान कर दीजिए। जिस घर में रहते हो उस घर के वायव्य कोण में यानी पश्चिम उत्तर कोण में आने वाले बुधवार को लकड़ी की लाठी में एक काले रंग का झंडा बनाकर उसको लगा दीजिए। कुत्तों को रोज बेटा भोजन खिलाएं, दूध पिलाएं। जितना आपके घर से कुत्ते के लिए भोजन निकलेगा या आपके गली में, आपके घर के बाहर बैठा कुत्ता जितना तृप्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा, उतना आपका भाग्य और आपके बच्चों का भाग्य प्रबल हो जाएगा। क्योंकि बेटा पितृदोष एक ऐसी समस्या है, यदि किसी व्यक्ति के परिवार में, घर में पितृदोष की स्थिति खराब हो जाए तो ऐसी अवस्था में देवी देवताओं का पूजन, मेहनत का फल और प्रयास ये सब विफल हो जाते हैं। दैवीय पूजा बिल्कुल काम नहीं आती। घर में जब भी किसी का जन्मदिन आता है, जब भी कोई खुशी का काम करते हैं, कोई भी शुभ काम करते हैं तो पहले पितरों का आप लोग आवाहन किया करो।
ये बहुत ही आवश्यक है। एक मंत्र दे रहा हूं, रोजाना 7 अशोक के पत्ते, अशोक के पेड़ के पत्ते लेने हैं। उसे पहले साफ कर लीजिए। घर में सुबह नहा धोकर एक देसी घी का दीपक जलाकर हाथ में अशोक के पत्ते और कुछ पुष्प रखकर आपको एक मंत्र बोलना है। यह मंत्र है ओम ह्रीम आगच्छ नटनी स्वाहा। एक बार फिर से सुनिए, ओम ह्रीम आगच्छ नटनी स्वाहा। अशोक के पत्ते हाथ में लेके, पुष्प लेके इस मंत्र का नित्य पाठ करें। 10 मिनट तक मां दुर्गा जी को अर्पण करें। और अगर आपके घर में यदि स्पेस है तो अशोक का पेड़ भी आप अपने घर में लगाएं। इससे आपको बहुत ही शुभता प्रदान होगी। ओरिजिनल मोरपंखी नीलम आपको धारण करना चाहिए। दोनों बच्चों को लाज वृद्ध रतन धारण करवाएं। इससे राहु केतु के छाया दोष और प्रकोप से निजात मिलेगी। कभी भी रात को घर में जूठे बर्तन नहीं रखने। कांच के बर्तन में कभी भी घर में नमक नहीं रखना। घर की रसोई में जो जिसमें नमक रखते हो वो पात्र कभी नमक से खाली नहीं होना चाहिए, उसमें नमक सदैव रहना चाहिए, ये ध्यान रखना। और हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल नहीं पहनना। सुबह जब स्नान करते हो तो जल में 2 चम्मच दूध डाल के स्नान करो। इससे बेटा आपका कपड़े का व्यापार चलेगा, घर में बरकत आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगती है तो कोशिश किया करें कॉल कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम आपको उपाय देते हैं तो उसके उपरांत गुरु जी का शुक्राना करना बहुत ही आवश्यक होता है। आपके ऊपर कोई भूत प्रेत की बाधा है तो निश्चित रूप से भूत प्रेत की जो मार है उससे हनुमान जी रक्षा करते हैं। हनुमान जी का चालीसा का पाठ घर पे नित्य करें। ओम ओम मंत्र का पाठ करें, मात्र ओम ओम ओम। यदि 10 मिनट भी आपने ओम का उच्चारण कर लिया और अपने गले में आपने एक 6 मुखी रुद्राक्ष लाल रंग के धागे में धारण कर लिया तो कभी भी भूत प्रेत आपके नजदीक नहीं आएगा। संध्या के समय चांदी की कटोरी में गूगल, 2 इलायची, 2 लौंग, कपूर और पीली सरसों रखकर थोड़ी रोज शाम को जला दें, लेकिन कटोरी बिल्कुल शुद्ध चांदी की होनी चाहिए। जलाने के बाद उस कटोरी को अच्छी तरह साफ करके चमका के फिर रख दीजिए। ऐसा ना हो कि जलाने के बाद कटोरी काली पड़ जाएगी तो काली कटोरी घर पे रखी रहे। उसकी कालिक को अच्छी तरह साफ करके कटोरी को पहले की तरह फिर से साफ करके रखना है। घर के मुख्य द्वार पर आने वाले सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में दोनों तरफ हल्दी से ओम बनाएं। यानी जब आप घर से बाहर घर के अंदर की तरफ आते हैं तो जो दोनों तरफ गेट के पिलर हैं उन दोनों तरफ आपको हल्दी से ओम का निर्माण करना है। ये प्रयोग करेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा, जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख सौहार्द की कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। ध्यान रखना, इस दीपावली पे यदि आपने संध्या काल शाम को 6-7 बजे से लेके और सुबह 7 बजे तक यदि आपने वट के तेल का दीपक जला लिया तो घर की सारी आला बला नष्ट हो जाएगी। घर में शुद्धता और पवित्रता का योग बन जाएगा, घर में सुख शांति आ जाएगी।
तो प्रिय दर्शकों, समय है एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद फिर से आपकी सेवा करते हैं। जाना नहीं, कॉल लगाइए, लाइव में हम आपको अवश्य जोड़ेंगे। जय गुरु जी। इसको लास्ट में भी लगा देना। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय दर्शकों, जो प्रिय भक्त सोनीपत आश्रम में आना चाहते हैं तो 4 नवंबर को पूर्णिमा के दिन सोनीपत आश्रम में आप सबका स्वागत है। सभी प्रकार की दवाइयां बिल्कुल सोनीपत आश्रम में फ्री दी जाती हैं। दांतों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। आंखों का इलाज बिल्कुल निःशुल्क किया जाता है। चश्मे भी आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। फिजियोथेरेपी सेंटर, शारीरिक सभी टेस्ट बॉडी के, ये भी सारे फ्री किए जाते हैं। और धीरे धीरे हम आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। तो जिन प्रिय दर्शकों को पूर्णमासी पे आना है, शक्तिपात प्राप्त करना है, बीज मंत्र प्राप्त करना है, तो पूर्णिमा पे आप समय पे आप अवश्य पहुंचिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप बेटा? हाँ जी पंडित जी, नमस्ते पंडित जी। जी स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? मैं हिमाचल से पंडित जी। मुझे अपना बेटा नाम बताइए। मंजू। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 37। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। कमला। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का, बड़े गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना, बड़े गुरु जी का शुक्राना। बेटा अभी फोन पर बने रहिए। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी। शुक्र का दोष है, सूर्य से पीड़ित हो बेटा, जिसके कारण बेटा जीवन में ज़्यादा सुख नहीं मिलता। थोड़ी अतृप्ति के दोष दिखाई दे रहे हैं। और कुछ बेटा अपने पति को लेकर भी बेटा कुछ परेशान रहती हो। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है आपके पति का? सुनील। कितने वर्ष के हो गए हैं? 42। गुस्से वाले हैं, बातें छुपाते हैं और घर से दूरी बना के रखते हैं। हाँ जी। कहीं दूर काम करते हैं बेटा? यहीं पास नहीं करते हैं, पर दूर तो नहीं करते। घर पे कम आते हैं? हाँ जी, अब कम आने लगे हैं। बात मानते सुनते नहीं है बिल्कुल भी? नहीं नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आप चिंता ना करें बेटा। सूर्य का और शुक्र का उपाय कर लेना। आपके पति आपकी सभी बातें मानेंगे, घर पर पूरा समय देंगे, घर में बरकत भी आएगी। सबसे पहले तो बेटा आपने हर शुक्रवार को मंदिर में जाके थोड़ी सी मिश्री और छोटी इलायची का दान करना है। मिश्री और छोटी इलायची का दान बेटा ये कभी बंद मत करना। एवरी फ्राइडे यानी एवरी हर शुक्रवार को ये कार्य बेटा आप करते रहिएगा। दूसरा बेटा, रोजाना घर में एक आधी कच्ची पक्की रोटी बनाएं। रोटी पर 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच मलाई रखकर गाय को नित्य खिलाना शुरू कर दीजिए। सुबह जब स्नान करती हो बेटा तो जल में थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का पाउडर डाल के स्नान किया करो। बाजार से आप सफ़ेद चंदन ले सकते हैं। सफ़ेद चंदन का पाउडर 1 चम्मच सुबह जल में डाल के, आधा चम्मच डाल के
आप स्नान करें और रोजाना अपने माथे और नाभि पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इसके अलावा सुबह जब स्नान करती हो तो शरीर पर हल्की सी बेटा दही लगा लिया करो, इससे शुक्र अत्यधिक प्रबल हो जाता है और शुभ हो जाता है। रविवार के रविवार मंदिर में जाना है, शिवलिंग पर लाल चंदन, जल और बेल पत्र चढ़ाने हैं। और यदि आपको कहीं से बेल फल मिल जाए तो हर रविवार को एक बेल फल, उस पर पहले रोली से ओम बनाएं और उसको मंदिर में जाके शिवलिंग पे चढ़ा के आएं। ये बेटा अपना नियम बना लीजिए। रात को जूठे बर्तन घर पे नहीं छोड़ने, बचा हुआ गीला आटा घर पे नहीं छोड़ना, अपने हाथ से कभी नमक या हल्दी का दान कभी मत करना बेटा। रात को सोने से पहले अपने घर की रसोई में जाएं, एक लौंग का जोड़ा अपने हाथ में रखें, मुट्ठी बंद करें और एक मंत्र बोलना है आपको। यह मंत्र है यौ यत्वन, यौ यत्वन, यौ यत्वन। उसके बाद उस लौंग को गैस के चूल्हे पर रखकर जला दीजिए। ये उपाय करिएगा बेटा, इससे सुख समृद्धि खुशहाली आएगी। और घर के पश्चिम दिशा में नित्य लाल वट के तेल का दीपक जलाएं बेटा, इससे घर में शुद्धता और पवित्रता और एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी बेटा।